हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे पूना पैक्ट क्या था और इसकी सच्चाई क्या है। बाबा साहब को मजबूर होकर इस पर हस्ताक्षर क्यों करने पड़े, तो आइए जानते हैं। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के अनशन की वजह से मजबूर होकर बड़े बेमन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 24 सितंबर 1932 के दिन ही पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। पुणे की यरबदा जेल में बंद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच दलितों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट की वजह से देश की सबसे बड़ी दलित, शोषित और वंचित आबादी पर प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े बेमन से इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। भीमराव अंबेडकर भारतीय दलित, शोषित और वंचित तबके को अधिकार दिलाने के लंबे वक्त से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में देखा था कि हिंदू धर्म में अछूत समाज के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है। आज़ादी मिलने काफ़ी पहले 1980 से अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में कम भागीदारी वाले जातियों को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। हालांकि यह भी कहा जाता है ऐसा करके दरअसल अंग्रेज हिंदू धर्म को बांटने की साजिश रच रहे थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 में अछूत समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद बाबा साहब के प्रयासों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग जाति और धर्मों के लिए कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। 1928 में साइमन कमीशन ने माना भी था कि भारत के शोषित समाज को शासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इन प्रयासों के बाद 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। इसके साथ ही दलितों को वोट के साथ कई और अधिकार मिले। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित एक वोट से अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे, दूसरे वोट से समान वर्ग के किसी भी प्रतिनिधित्व को चुन सकते थे। बाबा साहब का मानना था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार उनके उत्थान में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसके साथ ही मैकडोनाल्ड अवार्ड में दलितों को शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में बराबर की हिस्सेदारी देने की बात की थी। दलित अधिकारों के विरोधी क्यों बन गए बापू? महात्मा गांधी दलितों के लिए इन अधिकारों के विरोध में थे। महात्मा गांधी का मानना था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। दलितों के उत्थान के पक्षधर थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। महात्मा गांधी को लगता था कि इससे अछूत दलित हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, हिंदू समाज और हिंदू धर्म विकटित हो जाएगा। इसके विरोध में पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेज शासन को कई पत्र लिखे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी ने पुणे की यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अछूतों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। महात्मा गांधी के इस कदम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुखी थे। वो इसे अछूते के उत्थान में मजबूत कदम मान रहे थे। अंग्रेजों ने अछूत समाज को अलग धर्म में अलग समुदाय की पहचान देने की कोशिश की थी, लेकिन पूना पैक्ट के बाद ये खत्म हो गया। हालांकि अछूतों के बड़े नेताओं ने पूना पैक्ट का विरोध भी किया था। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। अंबेडकर पर अछूतों के अधिकारों से समझौता कर लेने का दबाव बढ़ने लगा। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए गए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर समान वर्ग के लोगों ने दलितों की बस्तियां जला डाली। आखिर में बाबा साहब को विरोध के आगे झुकना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरबदा जेल पहुंचे। यहाँ महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी। पूना पैक्ट का अछूत समाज के बड़े नेताओं ने विरोध किया था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने पूना पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा था। उन्होंने पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर 23 सितंबर 1932 को अपनी एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था एन एरा ऑफ स्टूजेज, यानी चमचा युग। कांशीराम ने लिखा था कि पूना पैक्ट की वजह से ही दलित अपने वास्तविक प्रतिनिधित्व चुनने से वंचित कर दिए गए। उन्होंने हिंदुओं पर नामित प्रतिनिधि को चुनने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये थोपे गए प्रतिनिधि हिंदू के औजार चमचे के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हैं। कांशीराम का मानना था कि 24 सितंबर 1932 को दलितों को चमचा युग में ढकेल दिया गया।